कभी 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता। हमारी प्रार्थना मान लीजिए 24 घंटे होते हैं, आप एक घड़ी 24 मिनट हमें प्रभु को दें। आप 1 महीने सत्संग सुन रहे हैं, आपका मन विषयों का त्याग करता चला जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा। ये विश्वसनीय नहीं है, बात समझ लेना। जहां कुसंग हुआ तहां ऐसे करेगा हाथी का स्नान जैसा। अरे बहुत, एक बार गिरे गया, वो वहीं ले जाएगा। पूरे जीवन सतमार्ग का सावधानी पूर्वक अनुसरण, तब जाके द्वंद्वातीत स्थिति आती है, माया पर विजय प्राप्त करता है। ये जो क्षोभ होता है, किसी भी कोई बोल दिया, कटु बोल दिया, निंदा कर दी, उपहास कर दिया, हृदय में दुख पहुंचा, ये साधना की बहुत बड़ी कमजोर स्थिति है। एक बार एक महापुरुष गंगा के उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भेष रंगा के, सीधे साधे गांव की भाषा, भेष रंगा के व्यवस्था की चक्कर में अगर पड़ेगा साधु, बुजुर्ग महापुरुष थे, तो फिर साधुता ही क्या हुई। जब हमारा कोई अपमान करे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, हमारे हृदय में उसका फर्क ना पड़े। जैसे हम नाटक में देखते हैं, तो देख रहे हैं लेकिन पता है झूठा है, असत्य है। ऐसे ही ये नहीं कि भान नहीं हो रहा, भान हो रहा है कि गाली दे रहा है, ये अपमान, पर उसका अस्तित्व तो नहीं है, वो असत्य वार्ता है, उसकी कोई सत्ता नहीं। जिसकी सत्ता नहीं, उसको जब हम सत्ता देते हैं तो हमारा हृदय दुखी हो जाता है। कह रहे क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा, इसलिए इन समस्त द्वंद्वों से निरपेक्ष होना है। कैसे? बोले इसी मृत्यु लोक में बहुत सुंदर करुणा करके प्रभु ने उपाय रखा है। क्या? वृंदावन भूमि, वृंदावन भूमि में आओ, दर्शन करो। यहां बहुत सामर्थ्य है हृदय के परिवर्तन करने की, अलौकिक दिव्यता है। राधा नागर माराधे कदा मुदिता, किशोरी और किशोर जी की आराधना में तुम ऐसे आनंद को प्राप्त होगे कि ये कोई भी मान अपमान, दुख सुख, जन्म मृत्यु, ये तुम्हें व्यापेंगे नहीं। आओ वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन के रसिकों का संग करो, तो राधा नागर की आराधना बनने लगेगी। कैसे? शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय, मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने, वचस्तत्केलीना मनवरत गाने रमयत, कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। शरीर को सदा सत्संग में रखो। अगर हमारा शरीर सत्संग में रहेगा तो मन प्रेम रस में भीनने के लायक बन जाएगा। तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेयो। सुख चाहत हरिवंश हित, तो कृष्ण कल्प तरु सेयो। प्रायः सिद्धांत को थोड़ा ऐसे घुमा के कहा जाता है कि तन को संसार में मत रखो, तन के द्वारा नाना प्रकार के कर्म करो, और मन रखो प्रभु में। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है, साधक का नहीं। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण, जिसका मन भगवदाकार है, तो विषय प्रपंच संसार के कार्य करता हुआ भी वो ज्यों जल में कमल का फूल रहे, निरपेक्ष रहता है। पर साधक, नवीन मार्ग का पथिक, सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग, सत्संग क्या है? नाम सत, रूप सत, धाम सत, लीला सत, उनके प्रेमी जनों के वचन सत,
इस पे हैं आप, तो सत्संग में हैं आप। धाम का चिंतन चल रहा है, प्रभु के नाम का जप चल रहा है, रूप का ध्यान चल रहा है, लीला गुण का कथन श्रवण कर रहे हो। कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम, अपने दोनों कानों से युगल चंद श्यामा श्याम की कथा, गुण लीला चरित्र, इनका हम पान कर रहे हैं। ये देह वृंदावन रज से युक्त है, वृंदावन का आश्रय है, तो स्थापय मना सदा पार्श्वे, हमारा मन सदैव प्रियालाल के पार्श्व में समीप में विराजमान रहेगा। मन ही प्रेम रस भयो। देखो, साधक की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो विषय सानिध्य में मन को प्रभु में रख सके। ये विषय का स्वभाव होता प्रमथनशील, व्याकुल करके, उन्माद पैदा करके मन और इंद्रियों को अधीन करता है। विषय पहले, फिर जब मन ही अधीन हुआ तभी तो क्रिया में उतरा। लेकिन सिद्ध पुरुष की ऐसी स्थिति नहीं होती। एक बार विदेहराज जनक से किसी महात्मा ने पूछा कि आप तो पूरा राजकाज संभालते हैं, पूरा रजोगुण का वैभव है, राजसी वैभव, आप विदेह कहे जाते हैं, कैसे विदेह? उन्होंने कहा कि ठीक, किसी समय बताएंगे, अभी तो अंदर से नहीं आ रही प्रेरणा, बताएंगे। क्या जनक जी उसी समय नहीं बता सकते थे, पर जब उससे प्रमाण के सहित तब पता चलता है। जाओ आज प्रसाद पाकर शयन करो, प्रेरणा होगी हम बता देंगे। शयन कक्ष में बड़ी सुंदर राजा की सैया जैसे महात्मा को शयन कराया। अर्धरात्रि में रानी से कहा, जाओ आज्ञा है, शयन करो जाके उनके साथ। जो भी देखा स्त्री तो बड़े संयमी महात्मा थे। वो जितना इधर शकील थे और नजदीक, दीवाल की तरफ मुंह करके समय व्यतीत किया। सुबह आए, बड़े गुस्सा से बोले, ये क्या तरीका है आपका? जानते हो हम संत हैं। तो क्या हुआ महाराज? शायद वो आपकी पत्नी ही थी, सैया में जाके लेट गई। फिर क्या हुआ? फिर हम शकीलते गए। फिर क्या हुआ? जब दीवाल मिली तो उधर मुंह करके पड़े रहे। फिर कोई आपको परेशानी नहीं हुई? बोले हमने पीछे फिर देखा ही नहीं, दीवाल की। तो तुमने उस शरीर को दीवाल क्यों नहीं मान लिया? उस शरीर को स्त्री शरीर मान करके भय करते रहे, और दीवाल में आप संतोष कर लिए। अगर उसे ही एक दीवाल समझ लेते और आप यथावत अपनी शांति बनाए रखते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा हो सकता है जब एकाकार ब्रह्म स्थिति होती है। एक दिन वो आए तो देखा संतों के लिए वहां कोई रोक टोक नहीं थी। जनक जी अपने निज महल में शयन कर रहे थे, उन्मनी अवस्था थी। एक हाथ स्त्री के वक्षा स्थल पर और एक पैर हिलक गया था, तो नीचे सर्दी का समय था, अंगीठी उसके ताप में वो जल रहा था। दौड़ के गए, चरण हटाया। महाराज वास्तविक उनको होश नहीं था। ना स्त्री के वक्षा स्थल के स्पर्श का सुख था और ना अग्नि के ताप का भान था। ब्रह्माकार वृत्ति। ये सिद्ध पुरुषों का सहज स्वाभाविक स्थिति होती, मन का प्रभाव होता है कि वो अपने आराध्य में अब वो विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा, वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं विषय सेवन करते हुए या प्रपंची लोगों के बीच में, उनकी एक रस स्थिति रहती है। पर साधक को, उपासक को मन को प्रभु में स्थापित करना है, क्योंकि विषयों में, तो इससे सावधान होकर सत्संग करना है। केवल वार्ता ही सत्संग नहीं कहलाती, इसका मनन करके आचरण में उतारना। सत हरि नाम है, सत हरि धाम है, सत हरि रूप है, सत हरि लीला है,
सत हरि भजन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, इनका चिंतन सतत रहना, ये सत्संग है। तो सतत तभी रह सकता है जब तन ही राखे सत्संग में, तन को अधिक से अधिक सत्संग में रखा जाए। ऐसे मित्र हो, ऐसे कुसंगी भोग हो, ऐसे कुसंगी दृश्य हो, कुसंगी वार्ता हो, फिर आप सोचो हम मन प्रभु में लगा ले तो समझ में ही नहीं आएगी ये बात। इसीलिए कह रहे शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापे तो मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने। जो रसिक महापुरुष युगल सरकार के भजन रस में डूबे हुए है, मन उस रस में पहुंचने लगेगा। जब आप रसिकों का संग करोगे, वृंदावन की रज लगाओगे, वचस तत्केली नाम नवरत गाने रमय तत्, वाणी का नियम बना लो कि हम अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करेंगे, प्रपंच की वार्ता नहीं करेंगे, आवश्यक बात बोल करके फिर नाम जप करेंगे या वाणी। अगर बात आपको समझ में आ जाए तो ये जो श्रीमद चतुराशी जी है, इसके जो पद है, पहली बात तो तुम्हारा कोई भाव न बने, कोई श्रद्धा न बने, और अगर एक बार 84 जी का पाठ 24 घंटे में कर लेते हैं, 45 मिनट लगेंगे रफ्तार से करने में, थोड़ा आराम से गाएंगे 1 घंटा, और अपने लोग जैसे मस्ती से गाते हुए परिक्रमा लगाते तो 1.25 घंटे में पूरा से आराम। एक 84 जी का पाठ करने वाला कभी 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता। ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिनके अधीन प्रियालाल है। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, कम से कम 84 लाख योनियों के दुख से तो आप मुक्त होना चाहते, नहीं प्रिया प्रीतम को देखना चाहते, नहीं सेवा चाहते, तो दुख से तो निकलना चाहते। वाणी जी अमोघ है, गुरु कृपा से ही बात समझ में आती है। अगर चतुराशी जी के किसी भी पद को आप कंठस्थ कर ले, कोई एक पद, और उसी को 100 बार 200 बार अंदर अंदर गुनगुनाइए, फिर आप देखिए कैसे आपका हृदय निर्मल होता है, कितनी जल्दी आपके अंदर भागवतिक सद्गुण आते हैं। आप कीजिए, घंटों चलते हुए प्रपंच की वार्ता कर ले, पद नहीं गुनगुनाएंगे। व्यर्थ में बैठे मन कल्पना में घूम रहा है, उसको डांट करके नाम में नहीं लगाएंगे। देखो, अगर सुख प्राप्त करना, इसीलिए हम प्रायः आपसे प्रार्थना करते रहते हैं कि ये आशीर्वाद, ये कोई कृपा या कोई पदार्थ दे दे, इस भ्रम में मत रहना। ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए हैं जो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से ही केवल उनका दर्शन हो सकता। दिगंबर, शरीर की शुद्ध नहीं, खान पान की, जहां पैर नहीं रख सकते हो ऐसी तपती हुई बालू, उसमें दिगंबर पड़े हैं ब्रह्मानंद में मगन। आप जब तक अपने आप को सतमार्ग में नहीं लाएंगे, भजन में नहीं लाएंगे, असत मार्ग को त्यागेंगे, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। ये बात अंदर बैठा लो। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापे, मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने। आहा, जो युगल सरकार के भजन में रसिक जन डूबे हुए हैं, मन उनकी आज्ञा में दे दीजिए। अर्थात जैसा वो उपदेश करते हैं वैसे ही मन को चलाइए, तो न्यस्य भजने, वो भजन में समर्पित हो जाएगा। वचस तत् केली नाम नवरत गाने रमय तत्, वाणी से उनकी केली रस का गान, बड़ा सुख मिलता है। श्यामा श्याम को सबसे बड़ा सुख मिलता है जब उनकी लीला का गायन करके सुनाते हो। जैसे आप गा रहे हो,
आज निकुंज मंजु में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुना भूत भूतल्प। ये जोरी मुस्कुराती है प्रिया प्रीतम की। बस ये जहां प्रसन्न भये तो क्या होता है, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले। बस हमारी बात बन गई, हमारे मन को समीप। तो किशोरी मात मानम किमिश कुमारी नुकले, श्री लाडली जी के समीप उनकी सेवा की भावना और भाव देह दोनों प्राप्त हो जाता है। जब लाडली जी घसीट लेती है